हाई लीगल एंड नॉट लीगल फैम, इस मंडे से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं एंड हम सेलिब्रेट करेंगे देवी माँ की शक्ति को। एंड बिल्कुल सही भी है, वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब पे बात हो गई। बट आज मैंने सोचा कि अगर हम सच में इक्वालिटी की बात करते हैं तो मे बी इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर हाफ ऑफ पॉपुलेशन फेसेस। पता है हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? शिव ही शक्ति है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो अगर हम सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनते रहेंगे तो पिक्चर हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। सो टुडे लेट मी टेल यू वन स्टोरी। ये एंटी फेमिनिस्ट नहीं है और ना ही एंटी वुमेन। इट्स सिंपली द अननोन स्टोरी ऑफ क्या मतलब है टू बी बोर्न एज अ बॉय इन इंडिया एंड ग्रो अप एज अ मैन। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि मे बी, जस्ट मे बी, वी हैव बीन मिसिंग हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन अबाउट इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। From a little boy's first year to an old man's last wish. Meet अर्जुन। ये 5 साल का है और अभी अभी साइकिल से गिर गया। उसके नी में ब्लीडिंग हो रही है एंड वो रो रहा है एंड वो पापा की तरफ देखता है कंफर्ट के लिए, जस्ट मे बी फॉर अ हग। एंड व्हाट ही हियर्स इज, अर्जुन बेटा लड़के रोते नहीं है, उठ जा भी, डस्ट वस्ट हटा एंड साइकिलिंग कर, तभी तो सीखेगा। ये सब थोड़ी। 5 साल की उम्र में अर्जुन लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन, तेरा पेन डजंट मैटर अगर तू लड़का है, राइट? मीनवाइल अगर उसकी सिस्टर प्रिया गिर जाती है तो सडनली एक फैमिली इमरजेंसी हो जाती है। पानी लाओ, डिटॉल लाओ, डॉक्टर को कॉल करो। सो अर्जुन थिंक्स टू हिमसेल्फ, सेम फॉल, सेम पेन, बट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इट्स बैक्ड बाय रिसर्च। स्टडीज शो करते हैं दैट अ बॉय एज यंग एज 5 years old starts suppressing emotional expression due to social conditioning. यहाँ से कम्युनिकेशन क्राइसिस शुरू होती है। बॉयज लर्न करते हैं कि एक्सप्रेसिंग पेन मीन्स वीकनेस, इमोशनल वोकैबुलरी डेवलप ही नहीं होती एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज का पहला सीड प्लांट हो जाता है। 7 साल की एज तक अर्जुन हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ साइलेंट सफरिंग। पेट में दर्द है, डील विद इट। अंधेरे से डर लगता है, टफन अप या मम्मी को मिस करता है बिकॉज वो काम पे जा रही हैं। तू तो लड़का है, why you being so clingy? And thus begins a lifetime of emotional constipation. Medically speaking, okay? Inability to process and express feelings healthily. Fast forward to 16 years old Arjun. Hormones are raging, boards का pressure है, and सब expect करते हैं कि उसकी life figured out हो. And when his dad asks him कि करना क्या है life में, and he says he's confused. What his dad replies is confusion. इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, यही सभी तो और होता ही क्या है। Meanwhile, if his sister Priya answers the same question and says कि वो confused है, तो पापा का रिप्लाई क्या होता है कि ठीक है बेटा, अपना टाइम लो, एक्सप्लोर योर थिंग्स, व्हाटएवर यू फील लाइक, आप उसको चुनो। Here's what कोई बात ही नहीं करता। Teenage boys have the highest rates of undiagnosed depression. Symptoms show anger, not sadness. फिर होते हैं anxiety disorders, but they call it as attitude problems. फिर academic pressure leading to suicidal thoughts. According to NCRB and WHO data, men's suicide rates is more than double the amount of women's suicide rates. एंड इसमें कोई अच्छा फील करने वाली बात नहीं है, ये दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली बैड है। कमिंग बैक टू अर्जुन, अर्जुन स्टार्ट्स फीलिंग अ कांस्टेंट नॉट इन हिज स्टमक। ही कांट स्लीप प्रॉपर्ली। छोटी सी बात पे स्नैप करता है एंड उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं। बट जैसे ही वो किसी से बात करने की कोशिश करता है तो उसके पापा कहते हैं लड़कों के पास इतना टाइम नहीं होता ओवर थिंकिंग का, काम कर ले, पढ़ ले, यही काम आएगा। उसके दोस्त कहते हैं डूड चिल मार यार, फीफा खेलते हैं। एंड टीचर्स से यू आर बीइंग टू इमोशनल, फोकस ऑन योर स्टडीज फर्स्ट। सो अर्जुन लर्न्स मेथड नंबर 2, मेल सर्वाइवल। Convert every emotion into anger or indifference. Sad हो, गुस्सा हो जाओ, hurt हो तो indifferent हो जाओ, and डर लग रहा है तो aggressive हो जाओ। And यहाँ पे society adds another layer. अगर अर्जुन shows any of these converted emotions, तो उसको क्या लेबल दिया जाता है? यार ये तो बहुत अग्रेसिव है, बहुत डेंजरस हो रहा है, ही इज अ पोटेंशियल ट्रबल मेकर, ओके? बट फन फैक्ट, हमारे जुवेनाइल सिस्टम में बॉयज आर 3 times more likely to be tried as adults for the same crime as girls. But why? Because boys should know better, or boys are naturally more violent, if that answers your question. Again, एक second. Was an emotional expression trained out of him at the age of 5 years, but somehow they're expected to have better emotional regulation than girls. Make it make sense to me. 22 साल का अर्जुन ग्रेजुएट हो गया। He's excited about life, relationships, maybe finding his passion. बट सोसाइटी के तो बहुत ही डिफरेंट प्लान्स हैं। पहला शादी का प्रपोजल आता है तो आम से सवाल है, लड़का क्या करता है, कितना कमा लेता है, घर है, गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, घर कितना बड़ा है, लड़का इमोशनली मैच्योर है। क्या मतलब मैच्योर इमोशन, व्हाट? ये सब तो कभी पढ़ाया ही नहीं, राइट? मीनवाइल लड़कियों के लिए होता है ये सुंदर है, घर के काम कर लेती है, संस्कारी भी है। तो अर्जुन को रियलाइज होता है उसकी वर्थ है उसके वॉलेट में और एक लड़की की वर्थ है उसकी अपीयरेंस और स्किल्स एट होम पे। वेल, दोनों ही रॉन्ग है इन कम्प्लीटली डिफरेंट वेज, लेकिन प्रोवाइडर बनने का प्रेशर creates what psychologists call as success depression. Working 60+ hour weeks, सेल्फ केयर के लिए टाइम ही नहीं होना, आइडेंटिटी completely tied to their career, and failure का डर मतलब वर्थलेसनेस का डर। Here's the harsh reality: men die more than women
in work related incidents. But here's the twist. जब men struggle करते हैं work pressure, mental health, workplace harassment से, तो सब क्या बोलते हैं? तू लड़का है, हैंडल कर. ऑफिस पॉलिटिक्स तो होती रहती है. वीक है बॉस. Did you know men face workplace sexual harassment, but most of them don't even report it because men can't be harassed. Or everybody starts saying you should be happy for the attention you're getting, okay? Not all of us get it. And quit being dramatic. तू मजे लेना यार. So 25-year-old Arjun, dealing with a toxic boss जो inappropriate comments देता है, learns to laugh it off because speaking up would make him weak. या फिर attention seeking. 30 साल के अर्जुन की शादी हो जाती है रिया से. नहीं, प्रिया बहन थी. This is रिया. शादी में तो सब ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन तू तो अब सेटल हो गया. भाई क्या सेटलमेंट? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन चल रही है क्या यहाँ पे? बट कोई उसको ये नहीं सिखाता है कि हाउ टू बी अ हस्बैंड. दे जस्ट एक्सपेक्ट हिम टू नो. पता नहीं, अब तो तुम बन गए ना, अब करो जो करना है. So one day Riya talks to Arjun and says कि यार तुम मेरे से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते. अर्जुन कहता है आई एम फाइन. रिया कहते हैं यार यू आर ऑलवेज फाइन. ऐसा कैसे हो सकता है? एंड अर्जुन just simply says because एक्चुअली फाइन हूँ, क्या करूँ? Poor Arjun doesn't realize कि 25 साल तक वो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, लेकिन he was always shut down. Now suddenly he is expected to become an emotional encyclopedia overnight. It's like asking someone जिसने कभी स्विमिंग नहीं करी कि जाके तुम लाइफ गार्ड बन जाओ. अब बात करते हैं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैरिड मैन. पहले तो प्राइमरी अर्नर बनो, इमोशनली अवेलेबल रहो, बट डोंट बी टू इमोशनल. अच्छा नहीं लगता है वो. परफेक्ट फादर बनो, लेकिन 60 घंटे हफ्ते भर काम भी करो. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करो, लेकिन कंप्लेन मत करना, ठीक है? रोमांटिक रहो, बट डोंट बी टू सेंसिटिव. इट्स नॉट मैनली लाइक. रिजल्ट, मैरिड मेन शो हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, diagnosed as midlife crisis, anxiety disorders, substance abuse as coping mechanism, और फैमिली एंड फ्रेंड से कंप्लीट आइसोलेशन. जब अर्जुन पापा बनता है तो ही वांट्स टू बी डिफरेंट. अपने बेटे को वो हक करना चाहता है जब वो रोए. बट व्हाट डज हिज फादर टेल हिम? अर्जुन लड़के को स्पॉइल मत कर, मर्द बनाएगा या ममाज बॉय. एंड द साइकिल कंटिन्यूज. Here's something shocking. करंट इंडियन लॉज के अंडर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन है ही नहीं. टीवी एक्ट के अंडर मैरिटल रेप ऑफ मेन इजंट एक्नॉलेज्ड सो मच. खैर विमेन वाले में भी बहुत स्टिग्मास हैं, लोग मानते ही नहीं है, लेकिन मेन में तो पॉसिबिलिटी भी नहीं सोच सकते लोग. And if men ask for maintenance, तो societal norms और societal pressure, societal biases इतने ज्यादा हैं, तो even when the law says yes, the society says how dare you. False accusations against men have minimal legal consequences for the accuser in many cases. Let's talk about something जो कोई बात ही नहीं करता है. Men being the victims. Research shows that men make significant portion of domestic violence cases. Many sexual assault victims, but reporting ही इतनी कम है कि पता ही नहीं चलता है. And substantial percentage of psychological abuse victims in relationships. When a woman reports a domestic violence case, तो support groups, legal aid, shelters, counseling और family support सब मिलता है, या at least लड़कों से ज्यादा मिलता है. But when a man reports a domestic violence case, भाई तुझसे छोटी लड़की ने मार दिया, देखो तू क्या मर्द है रे, एंजॉय करना, फ्री में एक्शन मिल रहा है. तो एक और ऐसी कहानी थी जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड को हिट करती थी एंड उसने अपने पेरेंट्स से बात करी कि यार मेरे साथ तो ये बहुत बुरा कर रही है, मारती थी ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स. जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया, सो व्हाट दे सेड इज थोड़ा सा मारती है तो क्या हुआ, तू हैंडल करना, उसको ही मार दे 2-4. व्हाट? बट यही रियलिटी है. बात करते हैं हमारे इंडियन लीगल सिस्टम की. देखो सीधी सी बात है, बीएनएस, टीवी एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट लॉज, ये सब ऐसी चीजें हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं, विमेन को सपोर्ट करती है एंड राइटली सो. बट दैट डजंट मीन कि लड़कों के राइट्स नहीं होने चाहिए. रेप लॉज तो आइडेंटिफाई ही नहीं करते मेल विक्टिम्स को. वी नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज या फिर एटलीस्ट सम वे टू प्रोटेक्ट मेन. इनफैक्ट बहुत से केसेस में कस्टडी भी नहीं मिलती है फादर्स को, इवन इफ दे आर द विक्टिम्स. सो नाउ 40 years of Arjun, if he faces any form of abuse, learns the final lesson. Suffer in silence because nobody will believe you in any way. Recognizing male victims doesn't diminish female victims. It just makes our fight against abuse more complete and honest. अब आते हैं 45 years old अर्जुन पे, जिसको अचानक से ही चेस्ट पेन शुरू हो जाता है. पर डॉक्टर के पास जाना, नहीं मैं तो ठीक हूँ. Men visit doctors way less than women do. Why? Because डॉक्टर के पास जाना तो वीकनेस का सिंबल है ना. पैसे वेस्ट हो जाएंगे यार, क्या ही जरूरत है सबकी. सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, टाइम नहीं है, या फिर ये सब बकवास है, मुझे कुछ नहीं होता है. अर्जुन का बीपी हाई हो और की वाइफ बोले कि डॉक्टर को दिखाने चलो, तो वो कहते हैं कि थोड़ी हाई एनर्जी है यार आज, नॉर्मल है, तुम नहीं समझोगी. एंड सिमिलरली अगर उसकी वाइफ का बीपी हाई होता है तो सडनली दे वांट टू गो टू द डॉक्टर कि नाजुक है, परेशान हो जाएगी. अब बात करते हैं, जो कि अगेन दोनों ही गलत है, क्या ज्यादा गलत है और क्या कम गलत, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं. अब आते हैं मेंस हेल्थ इश्यूज. मोस्ट मेन इन इंडिया डोंट इवन नो अबाउट दिस वन थिंग व्हिच इज मेल मेनोपॉज, यानी कि एंड्रोपॉज, व्हिच अफेक्ट्स सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ मेन अबव 50. कभी अपने डॉक्टर से पूछो, आपको बहुत कुछ पता लगेगा. फिर एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू आता है डिप्रेशन.
really shown as irritability rather than sadness. Men को eating disorders होते हैं but rarely diagnosed. और सबसे ज्यादा पता है क्या होता है? Body image issues, gym को obsession, steroid abuse, ये सब कुछ. And men are much less likely to go to a therapy. And higher rates of substance abuse is their coping mechanism. पता है फीमेल मेनोपॉज होता है तो क्या होता है? Hot flashes, mood swings, medical attention, hormone therapy, support groups. And you know what happens male menopause में? बुढ़ा हो रहा है, नॉर्मल है. एंड्रोपॉज सिम्टम्स इंक्लूड फटीग एंड लो एनर्जी होना, डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड लॉस ऑफ मसल मास एंड बहुत सी और चीजें. ट्रीटमेंट, अवेयरनेस, सपोर्ट, ये सब क्या होता है? 50 years old Arjun goes through andropause, work stress, family responsibilities and has no outlet for his struggles. Result क्या होता है? Silent suffering, deteriorating relationships and eventual health breakdown. At 60 years of age, Arjun retires and lifetime of मैं घर का head हूँ suddenly ends. Day 1 of retirement, Arjun asks his wife, मैं करूँ क्या अब? Wife says घर का काम. Arjun replies, but मैं तो ऑफिस जाता था ना, मुझे ये सब थोड़ी पता है. Wife says, तो अब घर को ऑफिस बनाओ and काम करो. When retirement begins, पहले तो आपको कंप्लीट आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है. मैं कौन हूँ विदाउट अ जॉब? फिर आती है फाइनेंशियल एंजाइटी. इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग नाउ एंड इफ समबडी एल्स इज अर्निंग इन द हाउस, एम आई यूजलेस? फिर आते हैं हेल्थ इश्यूज, थोड़ी थोड़ी सोशल आइसोलेशन भी शुरू हो जाते हैं बिकॉज वर्क फ्रेंड्स स्टार्ट वैनिशिंग. फिर हो जाते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट इश्यूज. मैं पूरा दिन घर बैठ के करूँ क्या? जब एल्डरली वुमेन हैव इश्यूज तो हम कहते हैं ना आंटी को केयर चाहिए, सपोर्ट करो. बट व्हेन एल्डरली मेन फेस इश्यूज तो सब बोलते हैं अंकल आप चुपचाप बैठ जाओ. एंड सडनली द सोसाइटी बिकम्स स्टीरियोटिपिकल टुवर्ड्स मेन इन देयर ओल्ड एज. तो बुढ़े हैं, इनको समझ नहीं है, ये सब बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. डू यू इवन नो वो कहाँ से आ रहा है? Does it make sense to you? Doesn't make sense to me. So 65-year-old Arjun faces prostate issues. तो openly बात ही नहीं करता है. Heart problems, lifetime का stress, depression, which is easily labeled as old age behavior, and loneliness because male friendships weren't emotionally deep. And finally, Arjun realizes that he never learned to express his feelings openly, never got proper mental health support, never was seen as a victim जब उसको बहुत जरूरत थी, and never got the healthcare attention he deserved. His last wish, काश किसी ने मुझे सिखाया होता that it was okay to cry, to ask for help, to be vulnerable, to be human. अब जब हमने अर्जुन की स्टोरी देख ली है तो लेट्स टॉक अबाउट द लीगल रियलिटी. राइट टू मेंटेनेंस है अंडर सेक्शन 24 ऑफ एचएमए, लेकिन रेयरली ग्रांट होता है इन प्रैक्टिस. पता है क्यों? सोसाइटल परसेप्शन. फिर जनरल क्रिमिनल लॉज के अंडर प्रोटेक्शन है जैसे कि थेफ्ट या असॉल्ट, वर्कप्लेस सेफ्टी रेगुलेशंस भी हैं और कुछ स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं जो एल्डरली मेन के लिए हैं. But what's missing is way huge. Gender-neutral domestic laws in practice. Recognition of male sexual assault by females. Equal custody rights in practice. मैं इन प्रैक्टिस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इतना ज्यादा फेवर में नहीं जाता है मेन के. एंड अगेन प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर फॉल्स एक्यूजेशंस, मेल स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम्स, इन सब की नीड है. अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की. फॉर एग्जाम्पल, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, women have a dedicated helpline, fast track court, shelter home, so do men. But what do they say? भाई घर की बात है, सॉर्ट कर ले, इतना बड़ा इशू मत क्रिएट कर. When we say issue is sexual harassment, women have Vishaka guidelines, FOSH Act, support systems. For men, lucky you, free entertainment you're getting. And then the issue comes of child custody. Women, there's a presumption that they are better caregivers. But for men, Sunday to Sunday मिल तो रहे हो, काफी है इतना. देखो, solution isn't anti-women laws. What we need is gender-neutral language in existing laws, proper investigation before arrests in matrimonial disputes, equal treatment for male victims, counseling support for men, and healthcare programs that include men. अर्जुन की स्टोरी सुनने के बाद क्वेश्चन ये है कि what can we do? पता है रियल इशू लॉज नहीं है, it's our conditioning. We need to break the cycle from childhood itself. For boys who are as young as 3 years old to 15 years of age, उनको इमोशनल वोकैबुलरी सिखाओ. इट्स ओके टू फील सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड, ये सब इमोशंस ही तो हैं. नॉर्मलाइज क्राइंग, टीयर्स आर ह्यूमन नॉट जेंडर्ड. कम्युनिकेशन एनकरेज करो, प्रॉब्लम क्या है सुनो और समझो. एंड ये जो प्रोवाइडर स्टीरियोटाइप है ना कि बड़ा होकर तो ये हमारा घर संभाल लेगा, इसको खत्म करो. सक्सेस सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, बहुत कुछ होता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग लड़के रोते नहीं है, से दैट रोना इज हेल्दी इमोशनल रिस्पॉन्स. लेट इट आउट, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन वेंट आउट करने का मौका तो दो उस इंसान को. Instead of saying तू लड़का है, strong बन, say that strength comes from understanding yourself, not hiding your feelings. अब कुछ चीजें जो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, बॉयज के लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करो. सेंसिटिविटी को मॉक मत करो कि इट्स नॉट अ बॉय थिंग, इट इज वेरी वेल अ बॉय थिंग. कंसेंट और रिस्पेक्ट दोनों जेंडर्स को इक्वली सिखाओ. एंड बॉयज को ये दिखाओ कि नर्चरिंग इज इक्वली मैस्कुलिन. फॉर द सोसाइटी, मैन अप का कल्चर बंद कर दो.
कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना आपका ना हमारा। मेल सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट करो यार, आज तो इंटरनेट का जमाना है, इतना कुछ हो सकता है एंड स्टिल पीपल आर सफरिंग। थेरेपी नॉर्मलाइज करो, ये एक वीकर कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स एन इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इमोशंस ही नहीं सिखाए गए हैं। मेल विक्टिम्स को इक्वल ट्रीटमेंट दो एंड फॉर द लीगल सिस्टम जेंडर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए बिफोर अरेस्ट, इक्वल कस्टडी की प्रिजम्पशन होनी चाहिए and male specific health programs होने चाहिए। And how can all of us contribute? To all the brothers and sons out there, emotional intelligence सीखो और help मांगो जब जरूरत हो। To all the sisters and daughters out there, support the men in your life emotionally यार। मतलब I know वो मना करेंगे, वो नहीं समझेंगे पहले because कभी किसी ने सुना ही नहीं, तो प्यार से लेकिन समझाओ। For parents, emotionally healthy boys and girls को raise करो। And for friends, this is the most important, okay? Judgment free spaces create करो for male vulnerability। ये कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कर सकते हो। जब तुम इतनी चीजें कॉपी कर लेते हो तो ये भी करना शुरू कर दो। तो बस मजाक मजाक में किसी को भी कुछ भी बोल दिया, डोंट डू दैट। नॉट टू वुमेन, नॉट टू मेन, नोबडी। हमारा गोल ना एक एम्पैथेटिक सोसाइटी क्रिएट करना है, मेन वर्सेस वुमेन फाइट रेस करना नहीं है। ट्रू इक्वालिटी मीन्स इक्वल केयर फॉर ऑल द स्ट्रगल्स। जब हम नवरात्रि सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन को ऑनर करते हैं, लेट मी लीव यू दिस वन थॉट। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं शिव ही शक्ति है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। जब हम देवी माँ की पावर सेलिब्रेट करते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग स्ट्रेंथ, कंपैशन एंड जस्टिस। बट ट्रू स्ट्रेंथ इंक्लूड्स बीइंग वल्नरेबल, ट्रू कंपैशन इंक्लूड्स केयरिंग फॉर एवरीवन्स पेन, एंड ट्रू जस्टिस इंक्लूड्स हियरिंग ऑल वॉइसेस। तुम्हारा इस हफ्ते का एक होमवर्क है, अपनी लाइफ में किसी भी लड़के के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो अबाउट हिज इमोशनल स्ट्रगल्स। हाउ डज ही फील, What is it about? कैसा लगता है? Men being vulnerable, उनको सपोर्ट करो instead of mocking them। इस वीडियो को शेयर करो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अर्जुन की स्टोरी से थोड़ा सा भी रेजोनेट करते हो। एंड कमेंट्स में बताओ मेन स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी स्ट्रगल के बारे में। जिस दिन हम एक छोटे से बच्चे को समझा देंगे ना कि उसके वो आंसू भी इम्पोर्टेंट है, उसका वो दर्द भी इम्पोर्टेंट है और इमोशनल एक्सप्रेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उस दिन we'll have solved half of the problems that exist because of gender. Remember, real justice isn't getting laws for men. It's actually to raise a generation of boys who never have to suppress their humanity in the first place. इस नवरात्रि, let's pray for a world जहाँ दोनों शिव और शक्ति can express their complete selves without fear, without judgment, and with equal support. जय माता दी, may all humans, regardless of gender, find the strength to be authentically themselves. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर दो अपनी स्टोरीज या फिर किसी और की स्टोरी जिसके बारे में आपको पता है। Until next time, let's keep the conversation going.